बात फरवरी 2016 की है। धोनी को चोट लग गई थी और चोट इतनी ज्यादा थी कि वो खड़े नहीं हो सके, उन्हें स्ट्रेचर पर उठाना पड़ा था। पाकिस्तान से मुकाबला होना था। पूरी टीम इंडिया में चिंता की रेखाएं उभर आई थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि अगर मेरे पैर भी टूट जाए ना तो भी मैं पाकिस्तान के खिलाफ खेलूंगा। जी हाँ, आज उसी महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है, तो उन्हें हम जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। क्या है ये पूरी कहानी और किस टूर्नामेंट में उन्हें ये चोट लगी थी कि वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, उन्हें स्ट्रेचर पर उठाना पड़ा था, ये बताऊंगा। और उस मैच का परिणाम क्या हुआ ये भी बताऊंगा, और उस मैच में धोनी ने क्या किया ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। एशिया कप हो रहा था, 2016 फरवरी की बात है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना था और उससे पहले एक रात जिम में महेंद्र सिंह धोनी ट्रेन कर रहे थे खुद को। जिम में थे वो, और अपनी फिटनेस के लिए तो धोनी जाने जाते हैं, तो जिम में वो वक्त बिताया करते हैं। तो वहां पर वो थे और वजन उठा रहे थे, वेट उठा रहे थे, और उसी वक्त जो है वो बैलेंस गड़बड़ होता है और वो वेट गिरता है। ये सौभाग्य था कि वो इनके ऊपर नहीं गिरता, लेकिन जो इन्हें चोट लगती है वो इतनी ज्यादा थी कि वो अपने पैर पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद जो है स्ट्रेचर पर महेंद्र सिंह धोनी को उठाया गया और फिर वो अपने रूम में गए। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद पाकिस्तान से मुकाबले का दिन भी आ गया। दोपहर को टीम की घोषणा होनी थी। उस वक्त भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता MSK प्रसाद थे। वो क्या करते हैं कि धोनी के विकल्प के तौर पर पार्थिव पटेल को बुला भी लिया जाता है, क्योंकि देखिए वो सभी जानते थे कि चोट इतनी गहरी है। अब जब कोई व्यक्ति जो है पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा, उसे स्ट्रेचर पर उठाना पड़ा है, तो निश्चित तौर पर वो मैच खेलने लायक स्थिति में तो नहीं हो सकता। तो इसलिए विकल्प के तौर पर पार्थिव पटेल को बुला लिया गया था। सभी चिंतित थे क्योंकि पाकिस्तान के साथ मुकाबला था, तो आप समझ सकते हैं कि उस मैच की अहमियत क्या होती है, और वो भी एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में ये मुकाबला होना था। तो जब दोपहर को टीम की घोषणा होनी होती है, तो उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी MSK प्रसाद को, जो कि उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे, उन्हें अपने कमरे में बुलवाते हैं और फिर कहते हैं कि आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं, आप इतने चिंतित क्यों हैं। देखिए, अगर मेरे पैर टूट भी गए ना तब भी मैं पाकिस्तान के खिलाफ खेलूंगा। और सिर्फ उन्होंने कहा नहीं, वो मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी ने खेला भी। और आपको बता दूं कि उस मुकाबले में भारत की टीम ने पाकिस्तान की टीम को 5 विकेट से पराजित भी कर। और जहां तक धोनी की बात है, तो उन्हें बहुत अवसर तो नहीं मिला, शायद चोटिल थे, इस वजह से 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे, लेकिन नॉट आउट गए, अपनी टीम को मैच जिता कर गए। 3 गेंदों पर 7 रन बनाए, 1 चौका भी लगाया। तो ये उनकी संक्षिप्त पारी थी उस मैच में। वो एक लो स्कोरिंग मैच था और पाकिस्तान की टीम 100 रन भी नहीं बना सकी थी। जहां तक मुझे याद है 85 रन के आसपास जो है पाकिस्तान की टीम बना पाई थी। तो बल्लेबाजी में महेंद्र सिंह धोनी का उस मैच में वो प्रदर्शन रहा था। इसके अलावा विकेटकीपर के तौर पर उन्होंने 2 कैच भी पकड़े थे विकेट के पीछे। और इतना ही नहीं, शाहिद आफरीदी को रविंद्र जडेजा के थ्रो पर रन आउट भी किया था। तो एक चोटिल खिलाड़ी जो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था उस रात, और स्थिति ऐसी थी कि उसे स्ट्रेचर पर उठाना पड़ा था, उस खिलाड़ी की जीवटता देखिए, उस खिलाड़ी का दृढ़ संकल्प देखिए, और उस खिलाड़ी की जिद देखिए कि वो कहता है कि मैं खेलूंगा। और खेलकर वो सिर्फ खेलता नहीं है, वो प्रदर्शन भी करता है और अपनी टीम को मैच जिता भी देता है, और वो भी किसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये धोनी से जुड़ी एक कहानी है। उनके जन्मदिन पर मुझे लगा कि आपको सुनानी चाहिए, इसलिए सुना रहा हूं। और देखिए, वो जो जीवटता है ना कि चोट है खेलूंगा,
अगर खेलना है तो खेलूंगा अपनी टीम के लिए, वो अभी तक धोनी में बरकरार है। अगर आप इस बार के आईपीएल की बात कर लें तो उनके बाएं घुटने में दर्द था और आपने देखा होगा कि वो नी कैप लगाकर पूरा आईपीएल खेल गए। और समझिए एक विकेट कीपर थे वो, एक जब घुटने में चोट हो और आप विकेट कीपर हो तो समझिए वो कितनी बड़ी परेशानी हो जाती है। आपको हर गेंद पर बैठना होता है, फिर उठना होता है, तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितना मेहनत करना पड़ता है। लेकिन धोनी ने चोट की परवाह किए बगैर अभी चेन्नई की टीम के लिए पूरा आईपीएल खेला वो। और उसके बाद जो है देखिए वो चोट कितनी गहरी थी कि आईपीएल जीतने के बाद जो है वो तुरंत उसकी सर्जरी भी करवा लेते हैं। लेकिन ये जो जिद है ना, मुझे खेलना है तो मैं खेलूंगा, ये सबसे बड़ी बात है। और ये बातें जो है बाकी लोगों को भी सीखनी चाहिए। परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन आप धोनी से सीख सकते हैं कि मुश्किल वक्त भी है तो अपने आप को कूल रखिए और उस परिस्थिति का सामना कीजिए और अपने अंदर इतना विश्वास पैदा कीजिए कि इस परिस्थिति में भी मैं बेहतर कर सकता हूं। धोनी को उनके जन्मदिन पर एक बार फिर से मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। धोनी ने कई यादगार पारियां खेली हैं, उनसे जुड़ी कई सुनहरी यादें हमारे आपके सबके जहन में है। उन यादों को याद कर हम खुश हो लेते हैं, ये सब धोनी ने हमें दिया है। हम कामना करते हैं उनके जन्मदिन पर कि वो स्वस्थ रहें, फिट रहें और फिर अगले साल आईपीएल में खेलते दिखें, चौके छक्के उड़ाते दिखें। महेंद्र सिंह धोनी को एक बार फिर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।